कोविशील्ड वैक्सीन लेने के 4 से 42 दिन के अंदर थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) हो सकता है, यानी ब्लड क्लॉट बन सकता है और प्लेटलेट्स कम हो सकती है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स को स्वीकार किया है। इसके बाद भारत में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, खासकर हार्ट अटैक को लेकर अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्यों आपको घबराने से पहले कुछ जरूरी बातों को जान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। वैक्सीन बनाने वाली ग्लोबल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह स्वीकार किया है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खून के थक्के जमने और कम प्लेटलेट काउंट जैसी दुर्लभ बीमारी सामने आई है। इस वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से बेचा गया है। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। भारत में इस वैक्सीन के करीब 175 करोड़ डोज लोगों को लगाए गए हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत में इस वैक्सीन को लेने वाले लोगों को चिंता करने की जरूरत है? एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) के साथ साइड इफेक्ट की बात स्वीकार की है। दरअसल कंपनी पर टीके लगाने के बाद इसके गंभीर नुकसान और मौतों का आरोप लगाने को लेकर केस दर्ज किया गया है। कंपनी ने पहली बार कोर्ट में इसकी बात स्वीकार की है। यूरोप में जब TTS का पहला मामला सामने आया तो कुछ देशों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को रोक दिया। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये TTS होता क्या है। कोविशील्ड एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार ने कहा है कि किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। इसमें बताया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज से 4 से 42 दिन के अंदर TTS होने की बात स्वीकार की गई है। जब वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम का T सेल और B सेल एक्टिव हो जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और खून की नली में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है। जब ब्लड क्लॉट बनता है तो इससे प्लेटलेट ज्यादा खर्च होती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होने लगती है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसे ही TTS कहा जाता है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ द्वारा 2022 में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि एस्ट्राजेनेका ने पहली डोज लेने वाले लोगों में प्रति मिलियन 8.1 TTS मामले सामने आए। वहीं दूसरी डोज लेने वालों में ये आंकड़ा प्रति मिलियन 2.3 रह गया। सर्वे से पता चलता है कि TTS के मामले अलग अलग देशों में अलग अलग थे। सबसे अधिक मामले नॉर्डिक देशों और सबसे कम एशियाई देशों में आए थे। लेकिन क्यों भारत में लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है? आइए हम आपको बताते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लोगों में इसके दुष्प्रभाव को लेकर एक सरकारी समिति गठित की गई थी। इस समिति में TTS से जुड़े कम से कम 37 मामले की जांच की गई। इसमें से 18 मामले 2021 में पहले वैक्सीन लेने वाले लोगों से जुड़े थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय देशों में महामारी की शुरुआत में ही TTS की सूचना मिली थी, लेकिन भारत में ये बहुत दुर्लभ था। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी जो टीकाकरण अभियान पर चर्चा का हिस्सा थे, उनका कहना है कि TTS एक बहुत ही दुर्लभ दुष्प्रभाव है। यह यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीयों और दक्षिण एशियाई लोगों में अभी भी दुर्लभ है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वैक्सीन ने लोगों की जिंदगियां बचाई है। इसी से इसके लाभ TTS के मामले से कहीं अधिक हैं। अधिकारी के मुताबिक TTS से जुड़े मामले पहली डोज के कुछ सप्ताह में ही अधिक सामने आते हैं। अधिकांश भारतीयों को पहले ही 3 डोज लग चुके हैं और काफी समय हो गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर और कोविड-19 वैक्सीन के लिए WHO के सुरक्षा सलाहकार समिति सदस्य डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा कि लोगों को आश्वस्त करना सबसे जरूरी है कि टीकाकरण के तुरंत बाद TTS का खतरा होता है। भारत में सभी का टीकाकरण बहुत पहले ही हो चुका है। कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन का कहना है कि कोई भी दवा या वैक्सीन अगर असर करेगी तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। मल्टीविटामिन की भी दवा का साइड इफेक्ट होगा। ऐसे में वैक्सीन का असर 1 लाख लोगों में से 2 पर हो रहा है, जो 0.0002% है। इसको लेकर बिना वजह पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि जितने लोगों की मौत कोविड के डेल्टा फेज में हुई, उससे कहीं ज्यादा लोगों की जान इस वैक्सीन से बची है। डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल रही है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।